अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे कि फ़ाइल हमारे पास क्या है, फ़ाइल की टाइप्स कितनी हैं और हम किन क्राइटेरिया की बेस के ऊपर अपनी फ़ाइल्स को कुछ ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। हमने देखा था कि 3 क्राइटेरिया हैं जिनकी बुनियाद पर हम फ़ाइल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर लेते हैं, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से और यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें हम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू और यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू को देख चुके थे। आज हम देखेंगे कि स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी फ़ाइल्स की कितनी टाइप्स हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, 3 तरीके से आ सकता है। आप फाइल्स को कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं अपने स्टोरेज मीडिया पर, या फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, या स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी फ़ाइल्स की कितनी टाइप्स हैं। इन तीनों तरीक़ों से एक ही क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, उसका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन को पहले हम देखते हैं कि फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। हम ये बात जानते हैं कि फ़िज़िकली हमारा डाटा जाके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर स्टोर हो जाता है। आपने कंप्यूटर के अंदर एक फ़ाइल वर्ड के अंदर बनाई, उसको आपने स्टोर करना है तो वो आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर या किसी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर जाकर फिज़िकली स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब उस फाइल के ऊपर आपने दोबारा से कोई काम करना है तो उसको आप दोबारा रिट्रीव करते हो, रीड एंड राइट के लिए मकसद है आपका, चाहे रीड करना चाहते हो चाहे राइट करना चाहते हो। तो हम उसको एक्सेस करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल करते हैं स्टोरेज डिवाइस से अपने फ़ाइल को, उसको हम एक्सेस मेथड्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ाइल को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सीक्वेंशियल फाइल्स, डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स और इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि सीक्वेंशियल फाइल्स क्या होती हैं। सीक्वेंशियल फाइल्स के अंदर हमारे रिकॉर्ड नाम से जैसे ज़ाहिर है एक सीक्वेंस के अंदर स्टोर होते हैं, 1 बाय 1। जैसे आपके रोल नंबर के साथ 1 2 3 4 5 6 में आपका नेम, रोल नंबर, फादर नेम एक फ़ाइल के अंदर स्टोर कर दूँ। ठीक है, अब सीक्वेंशियल फाइल्स के अंदर जब भी आपने डाटा एक्सेस करना होगा आपको एक सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। मतलब आपने, अगर मैंने रोल नंबर 10 का डाटा एक्सेस करना है तो मैं पहले रोल नंबर 1 2 3 4 5, फिर पूरी फ़ाइल में से आप 1 बाय 1 शुरू से शुरू हो जाओगे और लास्ट तक उस रिकॉर्ड को सर्च करते हुए सिक्वेंशली चलोगे। बिल्कुल इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे आप लोगों में से कुछ बच्चों ने अगर घर में टेप रिकॉर्डर हो तो उसमें आप कैसेट डाल के गाने सुनते हो। अगर आपने ए साइड का चौथा गाना सुनना है तो पहले आपको पहला, दूसरा, तीसरा गाना फॉरवर्ड करना पड़ेगा, फिर आप 4th नंबर के गाने को सुन सकते हो। ठीक है, तो सिक्वेंशियल फाइल की एग्जांपल भी हमारी ये मैग्नेटिक टेप्स हैं जो हमारे पास एक स्टोरेज मीडिया है जिसके ऊपर हम 1 से शुरू होते हैं और अपनी रिक्वायर्ड लोकेशन पर 1 बाय 1 सर्च करते करते फिर अपनी रिक्वायर्ड लोकेशन के ऊपर पहुंचते हैं। डायरेक्ट और रैंडम फाइल जो हमारे पास है, नाम से क्या ज़ाहिर होता है कि डायरेक्टली हम किसी लोकेशन को एक्सेस कर लें। सीक्वेंशियल फाइल्स में हम एक सीक्वेंस में चलते थे, पहले से शुरू होते थे और फिर अपनी रिक्वायर्ड फाइल को सर्च करते करते अपना रिक्वायर्ड रिकॉर्ड को सर्च करते उस तक पहुंचते थे। डायरेक्ट फाइल्स के अंदर हमारे पास हर रिकॉर्ड का एड्रेस भी सेव होता है कि अगर रोल नंबर 1 है तो उसका रिकॉर्ड मेरी स्टोरेज मीडिया पे ऊपर किस लोकेशन के ऊपर स्टोर है, मेरे पास वो एड्रेस होगा। मैंने अगर रोल नंबर 1 का डाटा एक्सेस करना है तो मैं डायरेक्टली उस लोकेशन के ऊपर जाऊंगी और उसका डाटा एक्सेस कर लूँगी। ठीक है, तो रैंडम और डायरेक्ट फाइल के अंदर हमारे पास हर रिकॉर्ड का एड्रेस होता है, हम डायरेक्टली उस एड्रेस पे जाते हैं और उस डाटे को एक्सेस कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क, CD रोम्स वगैरह, ये हमारे पास डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स की एग्जांपल्स हैं। 3rd नंबर पर हमारे पास आ जाता है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स। इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल सीक्वेंशियल और डायरेक्ट दोनों मेथड्स को यूज़ करते हैं। हम इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल के अंदर अपने इंडिविजुअल रिकॉर्ड के साथ साथ मतलब डाटे के साथ साथ हम उसकी लोकेशन को भी स्टोर कर लेते हैं। इस मकसद के लिए हम एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं जो बेसिकली एक पॉइंटर होता है और वो हमारे इंडिविजुअल रिकॉर्ड को रेफ़र कर रहा होता है। और इंडेक्स फाइल बनाई जाती है जिसके अंदर हम की फील्ड और उसके साथ उसका इंडेक्स स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स जो हैं ये भी फास्ट हैं, फास्टली डाटा को एक्सेस कर लेते हैं, उतना फास्ट ही हैं जितना डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स हमारे पास एक्सेस की जाती हैं। लेकिन ये मेमोरी में स्पेस ज़्यादा क्रिएट करता है क्योंकि हम एक सेपरेट, एक तो हमारी डाटा फाइल हुई, उसके साथ हमने एक इंडेक्स फाइल सेपरेटली क्रिएट करनी है जिसमें हमने हर रिकॉर्ड का की फील्ड और उसके साथ उसका इंडेक्स स्टोर करना है। वो इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, फिज़िकली हमारा रिकॉर्ड हमारे स्टोरेज मीडिया के ऊपर जहाँ स्टोर किया हुआ होता है वो उसकी लोकेशन को ही हमारा इंडेक्स
रेफ़र कर रहा होता है, एक पॉइंटर होता है जो हमारी उस लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा ध्यान से आप लोग याद करें। मैंने निशान लगा दिया है, इसको नोट कर लें जितना जितना टॉपिक आपने करना है।